हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में नंबर सिस्टम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे और इसके जो पहले वीडियो आया था, ठीक है, उसका लिंक जो कमेंट पिन किया हुआ है मैंने नीचे वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, जाइए जो कमेंट पिन है वहाँ पे चेक करिए, नंबर सिस्टम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले लिंक पे क्लिक करिए तो पूरी प्लेलिस्ट इस चैप्टर की आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर एनसीईआरटी से चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे हैं, कहीं से नहीं समझ में आ रहा है, किसी यूट्यूब से चैनल देखा है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन को चेक कर सकते हो। वहाँ पर इस चैप्टर का आपको लिंक एनसीईआरटी का भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी मिल जाएगा। इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री चैप्टर्स के भी लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे जो पिंड कमेंट है वहाँ पर। ठीक है, तो जाके सारी चीज़ें आराम से चेक करिए। जो पुराने बच्चे हैं उनको तो पता है कि आज हमको क्वेश्चन नंबर 8 लेना है एक्सरसाइज 1.1 का। ओके, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 से इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। देखिए, आप लोगों को मैं बता दूं कि √2 और √3 का अप्रॉक्स वैल्यू आप लर्न कर लीजिए। ये एनसीईआरटी पे पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, √2 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है स्टूडेंट्स, देखिए √2 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है वो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है, इसलिए हम ऐसे करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल नहीं लगाया हमने। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी और ऐसे टिल्ट का साइन लगा दिया। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बोलते हैं। मतलब √2 का एग्जैक्ट वैल्यू तो किसी को नहीं पता, बिकॉज ये एक इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर क्या होते हैं बताइए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इसका लगभग वैल्यू कितना है, 1.414 और 2। अगर आपको 4 प्लेसेस तक याद है तब तो ठीक है, नहीं तो आप 1.414 लर्न कर लीजिए, दैट इज इनफ। ओके, अब इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है कि आप जब फिजिक्स वगैरह की कैलकुलेशन करोगे तो जब वहाँ √2 आता है तो √2 की वैल्यू नहीं दी रहती। √2 और √3 आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए √3 की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 1.732। देखिए, हमने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखी है, आप समझिए जरा। 4 के बाद भी डिजिट्स आती जाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, पर फिर भी इसकी लगभग वैल्यू हमने आपको दिखा दी है, अप्रॉक्स वैल्यू। अब ध्यान से चेक करिए, इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने हमसे बोला है इनको रैशनल नंबर चाहिए। किसके किसके बीच में रैशनल नंबर चाहिए, √2 और √3 के बीच में चाहिए। यानी कि अब मुझे √2 की वैल्यू याद है, कितनी होती है बताइए, ये होती 1.414। ठीक है, और √3 की वैल्यू होती 1.732, यानी कि यही तो √2 है और यही क्या है, √3। अब √2 और √3 के बीच में हमको एक रैशनल नंबर चाहिए। और रैशनल नंबर की खासियत बताइए क्या होती है। रैशनल नंबर कैसा होता है आपका, रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग। ठीक, अब देखिए मेरे पास ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं। देखिए ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, आपको रैशनल नंबर चाहिए तो क्या ऑप्शन 1 सही हो सकता है, नहीं। पता है क्यों, सुनो, हमने पढ़ा था कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इरेशनल नंबर। ठीक, तो ये देखिए इरेशनल, √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, तो इरेशनल प्लस इरेशनल एक आएगा इरेशनल। इरेशनल को आप 2 से डिवाइड लगाएंगे, 2 तो एक रैशनल नंबर है, तो इरेशनल को जब हम रैशनल से डिवाइड लगाते हैं तो आंसर क्या आता है, इरेशनल। तो ये तो इरेशनल है, ये तो आंसर हो नहीं सकता। नहीं समझ में, उन्होंने रैशनल नंबर पूछा है ना आपसे, और ये तो क्या लिखा हुआ है, या तो इरेशनल है। कोई पूछेगा क्यों, तो इरेशनल प्लस इरेशनल डिवाइडेड बाय रैशनल इज इरेशनल। ओके, इसको देखिए जरा, ये √2 डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब आप क्लास 9 में पॉइंट मत समझ लीजिएगा कि पॉइंट नहीं लगा हुआ है, नहीं, डॉट का मतलब इनटू लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ये इनटू। ओके, अच्छा, यानी कि अगर हम ध्यान से चेक करें तो √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर, दोनों का प्रोडक्ट निकाला गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया गया। और हमने पढ़ा था कि अगर एक इरेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ध्यान से सुनिए, रिजल्ट रैशनल भी आ सकता था और इरेशनल भी आ सकता था। लेकिन रैशनल कब आता था, जब दोनों नंबर सेम होते थे। याद करिए, अगर यहाँ √2 × √2 होता तब तो जो रिजल्ट आता वो रैशनल होता, लेकिन √2 × √3 है तो इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर होगा। याद होगा आपको, इसके पहले के क्वेश्चंस में मैंने कराए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, इरेशनल, √2 × √3 इरेशनल, और इरेशनल को अगर 2 से डिवाइड लगाओगे तो इरेशनल ही तो आएगा। तो ये भी इरेशनल हो गया, ये भी गया, ये भी गया। 1.5 को चेक करिए स्टूडेंट्स, 1.5 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। चेक करो, 1.5 पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया, और 1.8 ये भी टर्मिनेट हो गया। ठीक है, यानी कि या तो ये होगा और या तो ये होगा। ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर है। वाई, बिकॉज इसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं। हाँ, देखिए ना, अगर x = 1.5 है तो पॉइंट हटाओगे नीचे 10, लो आ गया p/q के फॉर्म में। ठीक, इसी तरीके से x = 1.8 है, पॉइंट हटाओ तो 18/10 आ गया।
आ गया कि नहीं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो काट वाट लेना आप जो भी है। तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। अब कुछ ना कुछ होगा तो क्या होगा, तो अब आप पहचान गए होंगे, ध्यान से चेक करो, ये है 1.4 और ये है 1.7, तो 1.4 और 1.7 के बीच में आप एक एक प्लेस तक देखो, बस पॉइंट के एक प्लेस तक देखो ना, बस ज़्यादा मत देखो, क्यों देख रहे हो ज़्यादा। 1.4 और 1.7 के बीच में 1.8 नहीं आ सकता है, 1.5 आता है, इतना तो आपको पता ही होगा। एक टॉपिक था जिसमें हम मैग्नीफाई करके नंबर लाइन पे नंबर्स को देखते थे, याद है एनसीईआरटी में, तो वहाँ से आप पहचान रहे होगे आप क्लियरली कि 1.4 और 1.7 के बीच में 1.8 तो 1.7 के बाद में आता है ना, तो 1.8 फेल हो गया आपका, ये नहीं हो सकता। तो अब हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी पे हम टिक लगा देंगे, यानी कि √2 और √3 के बीच में जो एक रैशनल नंबर आएगा दैट इज व्हाट 1.5, क्योंकि 1.5 यहाँ कहीं ना कहीं लाई करता होगा यहाँ पर, ठीक है, √2 √3 के बीच में। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो इस तरीके से हमने इसको किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1.999 डॉट डॉट डॉट। अब ऐसे क्वेश्चंस को हमने क्लास में सॉल्व किया हुआ है। इसको कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिखिए आप इसको, जहां पर p और q इंटीजर हो एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये हमको सॉल्व करना आता है और सभी बच्चे इसको कर सकते हैं आराम से मेरे ख्याल से। हम क्या करते थे इसमें, याद करिए, x इज इक्वल्स टू, इसको x अज्यूम करते थे, याद है 1.999, करेक्ट, फिर डॉट 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 लगा दिया हमने, करेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, केवल एक ही डिजिट रिपीट करिए और वो कौन है 9, तो इसलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो 10 से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 10x हो जाएगा और 10 से राइट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 10 से राइट में मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट एक प्लेस कहाँ चला जाएगा, राइट में, नहीं चला जाएगा, बताइए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलिए, 19.99 हो जाएगा कि नहीं। और एक बात ध्यान से सुनिए, क्या इस बात ये 999 के बाद क्या 9 नहीं आता होगा, आता होगा ना, तो मैं यहाँ पे अपने मन से एक और 9 नहीं बढ़ा सकता हूँ, बताओ, नहीं समझ में आई बात भाई। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये पॉइंट एक प्लेस राइट में जाएगा और मैं कितने भी 9 लगा सकता हूँ पीछे। और रूल हमने क्या बताया था आपको क्लास में, कि आपको क्वेश्चन में पॉइंट के बाद जितने डिजिट दिए हों 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट लिखिए। मतलब पॉइंट के बाद 999 दिया है तो मैंने भी यहाँ पर पॉइंट के बाद 999 लिख लिया। इससे क्या फ़ायदा होता है, माइनस करने में हमको ईजी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरीके से चलता है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, देखिए बच्चों, अगर आपको नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए हुए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी का लिंक दिया है, वहाँ से जाके पढ़िए, सब क्लियर आ जाएगा। फिर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आता है तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। आता है करना, पहले 2 को लिखिए और फिर 1 को लिखिए, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, कहाँ करूँ, जगह भी नहीं है, यहाँ कर दूँ, कोई प्रॉब्लम है किसी को? हाँ देखिए पहले हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, 10x इज इक्वल्स टू 19.999 और फिर डॉट डॉट डॉट, यानी कि 999 आता जाएगा, ठीक है। और ये इक्वेशन 2 लिखी, इसके नीचे इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना है, x इज इक्वल्स टू 1.999 और डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान से चेक करिए, डॉट 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 की जगह डॉट 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 कॉपी करिए, ठीक। 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 9 - 1 8 और ये वाला 1 ऐसे ही आ जाएगा। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए 18.000 और जो डॉट 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 है इसका भी मतलब क्या है, 000। क्यों? क्योंकि यहाँ पीछे भी तो 9999 आता होगा, यहाँ भी तो 9999 आता होगा। अगर तो 9 में से 9 हटाओगे तो 0 तो आएगा, तो बार बार 0 तो आएगा, है ना। यानी कि 18.000 आ रहा है हमारा। अब देखिए 10x माइनस x कितना होता है, 9x। ये तो पता है कि नहीं पता है, क्योंकि इस x के आगे क्या है 1, 10 - 1 9 होता है और साथ में x लगा देंगे। तो 9x इज इक्वल्स टू 18.000। अब 18.000 का क्या मतलब होता है, 18 ही तो होता है। अरे 18 लिखो और चाहे 18.000 लिखो, बात क्या है, सेम। तो इसका मतलब 9x इज इक्वल्स टू 18। ओके, अब ये 9 हटाना है तो डिवाइडिंग बाय 9 बोथ साइड, लेफ्ट में भी 9 से डिवाइड कर दो, राइट में भी, या फिर इस 9 को इसके नीचे भेज दो, यहाँ मल्टीप्लाई, जो करना हो कर लो। एक्चुअल में क्या होता है, सही तरीका ये है कि जैसे यहाँ पे x में 9 से मल्टीप्लाई, अगर हमें 9 हटाना है तो बोथ साइड हम 9 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो 9 से हमने लेफ्ट में डिवाइड लगाया और 9 से हमने राइट में। एक इक्वेशन है ये, इक्वल टू लगाया। और किसी इक्वेशन में यदि सेम नंबर से बोथ साइड डिवाइड लगाया जाए तो उस इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो 9 से आप बोथ साइड डिवाइड लगा सकते हो, 9 से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो करना है कर लो आप, ठीक है। 9 से मतलब इस सिचुएशन में तुम 9 से डिवाइड करेंगे बिकॉज हमको 9 को हटाना था। और यहाँ पे आ गया x बच जाएगा और 9 × 9 = 2, करेक्ट। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2।
अब एक बात बताइए, x इज 2 आ गया कि नहीं, ठीक है, और x था क्या, x आपका 1.9999 था, ठीक है, यानी कि इसी 1.999 को हमने कौन से फॉर्म में ले आए हम, ठीक है, 1 सेकेंड, इस 1.999 को हम कौन से फॉर्म में ले आए बताइए, इसको हम ले आए रैशनल फॉर्म में, है ना, बिकॉज 2 इज अ रैशनल नंबर, वाई, बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज 2/1 विच इज द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज व्हाट 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, ओके। तो ध्यान से चेक करिए, इसका मतलब ये जो x है यही 1.99 था और यही किसके इक्वल आ गया 2/1 के, यानी कि 2 के। तो ये जो 1.999 है इसका जो डेसिमल सॉरी इसका जो p/q फॉर्म है वो क्या है 2 ही तो है, 2/1 दिया होता तो उस पर भी टिक लगा देते, तो अब अभी हम 2 पे टिक लगाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए, हाँ कोई डाउट है, नहीं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 2√3 + √3 इज इक्वल्स टू, ओके, 2√3 + √3 इज इक्वल्स टू। अब ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा है इन्होंने, ये आपका बेसिक क्लियर करने के लिए इन्होंने पूछा है कि क्या आपको बेसिक पता है कि नहीं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझिए, ये लिखा हुआ है 2√3, ओके, और प्लस कुछ बच्चों को तो इसका आंसर भी याद होगा 3√3 होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसलिए पूछा है क्योंकि 2√3 और ये √3। अब ध्यान से करो, इस √3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा बताइए, नहीं समझ में आई बात, हाँ। तो अगर मैं इस √3 के आगे 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि 1 को अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही तो आएगा, तो √3 के आगे 1 × में कर लिया तो क्या प्रॉब्लम, भाई 4 लिखा है कहीं, अब हमने उसको 1 × 4 लिख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब कहीं √3 लिखा है तो उसको अगर हमने कहीं √3 को 1 × √3 लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान से चेक करिए, 2 × √3 लिखा है तो यहाँ अगर मैं इंटू लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको अगर हम ब्रैकेट में रख दें तो कोई प्रॉब्लम। अब पॉलिनोमियल तो आप पढ़ ही चुके हो, कॉमन लेना आपको आता है। ध्यान से चेक करिए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। टर्म्स क्या होते हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं, तो यहाँ प्लस है यानी कि ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। क्या कॉमन आ रहा है, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, कोई डाउट है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से √3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या 2 और +1। अब देखिए जो √3 आपने कॉमन लिया, आप चाहे पीछे लिखो ब्रैकेट के, आप चाहे आगे लिखो, बात क्या है सेम। तो ये देखिए ये हमने √3 ले लिया। कोई पूछेगा ये कैसे कर दिया, तो बोल देना भैया √3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें √3 × 2 2√3 और प्लस √3 × 1 √3 हो जाएगा, वापस वही आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से चेक करिए 2 + 1 कितना होता है 3 होता है और बच क्या गया पीछे √3, तो आंसर इज व्हाट 3√3, ठीक है। तो हम टिक लगा देंगे ऑप्शन सी पे। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, √10 × √15 इज इक्वल्स टू, ओके। तो अब इसको कैसे फाइंड करें, देखिए एक काम करते हैं, हमने पढ़ा था फॉर्मूला, हमने रूल पढ़ा था क्या, ध्यान से चेक करिए, हमने पढ़ा था कि √a × √b, जहाँ पर a और b क्या होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। तो चेक करो 10 और 15 क्या है पॉजिटिव रियल नंबर ही तो है, ठीक है। तो √a × b क्या होता है √a × b हो जाता है, करेक्ट। तो इस तरीके से √10 × √15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √10 × 15। इसमें कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब देखिए आप 10 को क्या लिख सकते हो 2 × 5, इसके प्राइम फैक्टर कर लो। प्राइम फैक्टर का मतलब कि प्राइम नंबर्स के फॉर्म में कैसे, मतलब कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करे कि 10 आ जाए। 2 × 5, 2 भी प्राइम है 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 2 × 5। 15 का प्राइम फैक्टर करो 3 × 5, अरे 3 × 5 15 ही तो होता है, ठीक है। तो 5 × 3 बोलो या 3 × 5 बोलो, बात क्या है सेम। अब ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपके पास √5 5 का कितना होता है 25, तो हमने लिखा 25 × 2 3 कितना होता है 6। अब वापस से √a × b क्या हो जाएगा √a × √b। कोई डाउट है बताइए, हाँ बताइए जरा। √25 कितना होता है 5, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 × 5 कितना होता है 25, तो 25 का स्क्वायर √5 ही तो होगा, नहीं पता, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, जिन बच्चों को नहीं अभी भी कन्फ्यूज़न है तो वो क्या करेंगे मैं बता रहा हूँ। वैसे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5, और 5 × √6 अंदर उठा के इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, ये 5 बाहर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 5√6, ओके। इसका मतलब क्या है कि 5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे √6 की जो भी वैल्यू होगी उससे। √6 एक इरेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि ये √2 × √3 है, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को बोलेंगे कि सर रूट के अंदर प्राइम नंबर थोड़ी ना है, क्योंकि रूट के अंदर जब प्राइम नंबर होता था तभी वो इरेशनल होता था, मैंने बताया था। ऐसा नहीं है, अगर आप √6 को ब्रेक करोगे तो √2 × √3 आएगा, √2 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, और दोनों अलग अलग नंबर थे तो दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल ही तो आएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि 5 एक रैशनल नंबर है और उसका मल्टीप्लाई किया गया है √6 इरेशनल नंबर में, ठीक है।
तो मेरा आंसर 5√6 आ गया। ठीक है, तो मैं किस पे टिक लगा दूंगा, ऑप्शन बी पे। लेकिन अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि कुछ बच्चों को अगर कन्फ्यूज़न हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। √25 अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चे ऐसे कर लें, √5 × 5 कर लेना। ठीक, और छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया गया था, याद है कि 5 × 5 है अगर तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो पेयर बना लो 2 का और बाहर निकाल लो। याद है ऐसा कुछ? पता नहीं पढ़ाया गया है कि नहीं आप लोगों को ऐसे। ठीक है, कोई डाउट बताइए। तो सिंपल ये 5√6 आ गया, जैसे समझ में आता है आप वैसे कर लो। ठीक है, हटा दें इसको, बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, हाँ ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 ± 2। तो इसके डिनोमिनेटर को हमको रेशनलाइज करना है और आंसर बताना है कि भाई क्या आएगा। देखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√7 − 2। अब बताइए इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा इसका, साइन चेंज कर दो इसका, यानी कि क्या √7 + 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे और √7 + 2 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए आप लोगों को ये पता है कि भाई अगर कोई क्वांटिटी है हमारे पास और इस क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आ जाएगा। कोई भी नंबर हो उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है। तो इसको आप इस पूरी क्वांटिटी √7 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, √7 + 2 ही आ जाएगा और डिवाइडेड बाय, याद करिए फॉर्मूला a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। याद है आपको? तो a की जगह क्या हो जाएगा, जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता है, a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। मतलब यहाँ पे देखिए ये और ये मैच करना चाहिए, मैच कर रहा है √7 फिर एक जगह प्लस माइनस होना चाहिए, एक जगह प्लस और दोनों में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई ही तो है। ठीक है, तो आपका a क्या हो जाएगा, √7 और b क्या हो जाएगा बताइए, 2। देखो b 2 2। ठीक, तो क्या हो जाएगा, a² - b²। a² का मतलब √7 का स्क्वायर, भाई a की जगह क्या है √7 माइनस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, √7 + 2। नीचे सभी बच्चे ध्यान कर लें, अगर स्क्वायर लगाओ किसके ऊपर, किसी स्क्वायर रूट के नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो ये स्क्वायर रूट को हटा देता है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। करेक्ट। अब आ जाएगा हमारे पास √7 और +2 और डिवाइडेड बाय 7 - 4 क्या होता है, 3। तो हमारा जो आंसर आया वो आया √7 + 2 होल डिवाइडेड बाय 3। क्या आपको ऐसा कहीं पे मिल रहा है, ध्यान से चेक करिए। यस, √7 + 2 होल डिवाइडेड बाय 3, द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1/√9 - √8 = 2। अब देखिए ये हम कैसे निकालेंगे। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ क्या, कि देखिए √9 कितना होता है बोलिए, 3। कैसे होता है, 3 का स्क्वायर अगर 9 होता है तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 ही तो होगा। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से आपको। फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए जो √9 है, करेक्ट, इसका मतलब होता है आप इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट और 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। नहीं पता, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 × 3 तो होता है। ठीक, अब देखिए ये जो रेडिकल है इसको आप हटाना सीख लीजिए। मतलब ये जो रेडिकल का साइन है, ऐसे जब स्क्वायर रूट होता है तो इसको जब हम हटाते हैं तो अंदर जो लिखा है उसको तो ऐसे ही लिख दो और इसकी होल पावर क्या कर दो आप, अगर स्क्वायर रूट है तो आप पावर 1/2 लगा दो। कोई डाउट है बताइए। और अगर क्यूब रूट होता, समझिए जरा, यहाँ ऐसे अगर 3 लिखा होता, छोटा सा 3, देखो अंतर है, अगर ऐसे लिखा होगा तो ये 3 × इसको 3 × पढ़ा जाएगा, छोटा सा अगर 3 लिखा रहेगा तो इसको क्यूब रूट पढ़ा जाता है। बस समझाई, मान लो ऐसा होता ये, तो हम क्या करते, 3 का स्क्वायर तो ऐसे रहता, और जब ये रेडिकल का साइन हटाते तो क्या लिखते, पावर 1/3 लिखते हैं। कोई डाउट है बताइए। अब अगर ऐसा होता, मान लो यहाँ 4th रूट होता, छोटा सा 4 लिखा होता, रेडिकल, ये रेडिकल का साइन होता है, इसके ऊपर अगर छोटा सा 4 लिखा होता तो क्या आता बताइए आंसर, 3 का स्क्वायर की होल पावर 1/4। अब समझ रहे हो ना क्या बात है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कुछ भी लिखा हो यहाँ पर तो 1/, में उसको कर दो बस सिंपली। ठीक, तो ये आप लोगों को पता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, यही मैंने काम किया, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर लिखा और ये रेडिकल हटाया तो स्क्वायर रूट था इसलिए 1/2, स्क्वायर रूट में 1/2, क्यूब रूट में 1/3, 4th रूट में 1/4, 5th रूट में 1/5, 6th रूट में 1/6। ठीक, बस अब अभी आपने पढ़ा था जब मैंने रिवीजन कराया था चैप्टर स्टार्टिंग में कि याद है आपको, a की पावर अगर p हो और होल पावर q हो तो क्या होता है, a की पावर p × q, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या
2 इंटू 1/2 यानी कि 3 की पावर, अब देखो 2 1 सा क्या होता है 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1, और 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही तो होता है, ठीक। इसलिए स्क्वायर रूट 9 कितना होता है 3। कोई डाउट है? हाँ, ये बात हो गई। अब इसी तरीके से आप निकाल लीजिए क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 अगर हम कैलकुलेट करें, ये आप कैसे करोगे कैलकुलेट, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। यानी कि 2 इंटू 2 क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू 2, ऐसे कर सकते हो कि नहीं बताओ? हाँ। अब क्या करेंगे, हमने पढ़ा था रूट ओवर ए इंटू बी क्या होता है रूट ए इंटू रूट बी, ए की जगह क्या है 2 का स्क्वायर, बात समझ में? अब 2 का स्क्वायर रूट है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर हम 2 स्क्वायर लिखें, इसको तो हमने ऐसे ही लिखा, और ये रेडिकल हटाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2 इंटू रूट 2, तो यहाँ से आ जाएगा पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 2 1 ज़ा 2, 2/2 कितना होता है 1, तो 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही तो होता है, यानी कि 2 इंटू रूट 2 यानी कि 2 रूट 2। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो रूट 8 की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 2, और रूट 9 की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये जो इन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है 1/√9 माइनस √8, ये चेंज हो जाएगा हमारा किसमें 1/√9 की जगह आप 3 लिख दोगे, माइनस √8 की जगह आप क्या लिख दोगे 2 रूट 2। बात समझ में? कोई बोलेगा कि ये क्या किया, बोलोगे जो ये है वही तो ये है, कोई अंतर थोड़ी ना है, बस हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। अब सुनो, उसने इसकी वैल्यू पूछी थी तो मैं इसकी निकाल ले रहा हूँ, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी होगी, और इसकी वैल्यू यदि मैं निकालूँ तो 1/3 माइनस 2 रूट 2 रेशलाइज कर दो, आता है करना? रेशलाइज करो, ठीक है। पहले देख लो, आंखें खोल के ये देख लो कहीं ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ नीचे, पता लगा यहीं पे स्टॉप कर दिया उन्होंने, तो ऐसा ऑप्शन तो नहीं दिया है 1/3 माइनस 2 रूट 2। तो रेशलाइज करते हैं, इसका रेशलाइजेशन करने में इसका रेशलाइजिंग फैक्टर बताइए मुझे क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर दो बस ये वाला, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 से न्यूमरेटर में, और 3 प्लस 2 रूट 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब अभी मैंने आपको बताया था कोई ब्रैकेट अगर 1 से मल्टीप्लाई करता है तो इतना ही आ जाता है, क्योंकि 1 3 ज़ा 3 हो जाएगा, 1 इंटू 2 रूट 2 2 रूट 2 हो जाएगा, बीच में प्लस, यानी कि 3 प्लस 2 रूट 2 आ गया। अब अभी तो आपको फॉर्मूला बताया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और माइनस b की जगह क्या आ जाएगा 2 रूट 2 का स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? 2 रूट 2 का स्क्वायर, ठीक, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि 2 रूट 2 का स्क्वायर होगा, ठीक। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अरे 3 इंटू 3 9 होता है, ठीक है, माइनस, ध्यान दीजिए इसको बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते हैं, देखो 2 रूट 2 का जो स्क्वायर है ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा और रूट 2 को भी मिलेगा, ये चीज़ होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था a इंटू बी का अगर स्क्वायर हो तो a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर होता है वो, तो 2 का स्क्वायर इंटू रूट 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू और रूट 2 का स्क्वायर 2, अभी तो बताया था, ठीक है। तो 4 2 सा कितना आ गया बोलिए 8 आ गया, तो यहाँ पर हमको इसको सॉल्व करके 8 लिखना चाहिए, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन, हाँ भाई 9 माइनस 8 कितना होता है 1, और सुनिए अगर इस ब्रैकेट को 1 मल्टीप्लाई कर रहा था यही ब्रैकेट आ रहा था, और इस ब्रैकेट को अगर 1 डिवाइड करेगा तब भी आएगा भाई, 1 अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो वही नंबर 5/1 कितना होता है 5, 3/1 3, 2/1 2, तो दिस अपॉन 1 यही नंबर तो आ जाएगा क्या 3 प्लस 2 रूट 2, तो आर आंसर इज व्हाट 3 प्लस 2 रूट 2, क्यों? क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकाल ली और ये इसके इक्वल था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस 2 रूट 2, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा आफ्टर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 7/3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 वी गेट द डिनोमिनेटर एज, मतलब समझिए कह रहा है कि अगर हम इसको रेशनलाइज कर लें तो जो आंसर आएगा उसका डिनोमिनेटर बताना है बस आपको, ठीक है। आइए करते हैं, तो क्या है हमारे पास 7/3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 है ना, बताइए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, यहाँ बस साइन चेंज कर देंगे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 रूट 3 और माइनस की जगह क्या लगा देंगे प्लस 2 रूट 2 और डिवाइडेड बाय, मतलब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3 रूट 3 और प्लस 2 रूट 2 से। तो देखिए ऊपर की आपको टेंशन नहीं लेनी, आप ऊपर ऐसे ही छोड़ दो, क्या 7 इंटू और ये ब्रैकेट में जो कुछ भी है यानी कि 7 और ब्रैकेट में 3 रूट 3 और प्लस, उन्होंने तो हमसे क्या पूछा है डिनोमिनेटर ना, तो हम न्यूमरेटर को ऐसे ही रहने देते हैं। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करिए, हाँ भाई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
मतलब इसका स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी की जगह क्या है 2√2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास, ऊपर तो आपके पास ऐसे ही रहेगा यानी कि 7 इन द ब्रैकेट 3√3 और प्लस 2√2 और नीचे देखिए ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, √3 को मिलेगा। 3 का स्क्वायर बोलिए कितना होता है 9 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 माइनस ये स्क्वायर 2 को भी मिलेगा, √2 को 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और √2 का स्क्वायर 2, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप में 7 इन द ब्रैकेट 3√3 प्लस 2√2 एंड होल डिवाइडेड बाय 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 2 ज़ा 8। और सभी बच्चों को पता है कि 27 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। तो 27 माइनस 8 यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कितना 19। तो अब बस हमने रेशनलाइजेशन इसका कर लिया और हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये रहा न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है 19 है, तो देखिए इसमें हाँ ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको वैल्यू पूछ रहा है √32 प्लस √48 होल डिवाइडेड बाय √8 प्लस √12 की। ओके, तो देखिए किस तरीके से इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, देखिए पता है इसको करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप ऐसा नंबर सोचिए जो परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जिसका स्क्वायर रूट आपको याद हो। ऐसा नंबर सोचिए जिसका स्क्वायर रूट आपको याद हो, मतलब समझो, मतलब समझो। देखो यहाँ पर √32 को ऐसे दो नंबर्स के, मतलब 32 को ऐसे दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखो जिसमें से एक नंबर का स्क्वायर रूट तुमको याद हो। 16 इंटू 2 क्या होता है 32 नहीं होता है, और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो हो गया बस। तो ये 32 को आपने क्या लिखा 16 इंटू 2। अच्छा, रूट के अंदर रहेगा भाई, क्योंकि 32 रूट के अंदर था, ये 32 का ही वैल्यू है। और प्लस अब देखिए 48 को ऐसे दो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, 48 को दो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में कि आपको एक का स्क्वायर रूट याद हो। 16 3 ज़ा 48 नहीं याद है, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 3, ठीक, डिवाइडेड बाय अभी मैंने √8 सॉल्व कराया था, कितना होता है 2√2। भाई याद कर लो, नहीं पता है तो √8 कितना होता है 2√2। याद करने का मतलब है मैंने अभी सॉल्व करके आपको दिखाया था, ठीक है। तो हमने लिखा है इसको कितना 2√2 प्लस √12 को कैसे सॉल्व करोगे, देखिए √12। अब देखिए आप सोचिए ना, 12 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करो कि एक नंबर का आपको स्क्वायर रूट पता हो। 4 3 ज़ा 12, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 ही तो होता है, ठीक है ना। तो 4 3 ज़ा 12 होता है, तो हमने इसको 12 की जगह 4 इंटू 3 लिखा। अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और अंदर क्या बच जाएगा √3। नहीं बात समझ में आई। ऐसे ही तुम √8 को भी सॉल्व कर सकते थे। √8 को क्या लिखते 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और अंदर बच जाता √2। कोई डाउट है बताइए। तो बस ऐसे ही किया मैंने, और क्या। तो √12 की वैल्यू क्या आई मेरी 2√3, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा 4 और √2 बच जाएगा। तो यहाँ आ गया 4√2 और प्लस 16 का स्क्वायर रूट 4 और √3 बच गया, ठीक है। और नीचे देखिए, नीचे क्या हो गया 2√2 और प्लस 2√3। कोई डाउट है। अब आपको एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी क्या, कि अगर हम ऊपर से 2 कॉमन ले लें, क्यों भाई, ये वाले 4 को आप क्या लिख सकते हो, इस 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 और इंटू में √2, और प्लस इस 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 और इंटू में √3, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए, इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू √2, अरे 2 इंटू √2 ही लिखा है वो, और प्लस 2 इंटू √3। अब ध्यान से चेक करिए, ये आपका फर्स्ट टर्म है, क्या आ रहा है बताइए, कॉमन क्या आ रहा है। वैसे मैंने बेवजह इसको 2 इंटू 2 कर लिया, कोई फ़ायदा भी नहीं था, चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, ठीक है, आप इसको 4 ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 4√2 और यहाँ कितना था 4√3, इसको आप 4 इंटू लगा दिया तो क्या हो गया भाई, है ना। अब आप ध्यान से करिए, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4। कैसे, क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ √2 नहीं, यहाँ √3, यहाँ √3 नहीं, यहाँ 4 है, वहाँ भी 4 है, तो 4 कॉमन ले लो। तो 4 हमने ब्रैकेट में कॉमन ले लिया बाहर, यहाँ क्या बचेगा फर्स्ट टर्म में √2, ठीक है, और प्लस यहाँ क्या बचेगा √3 होल डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए प्लीज़, फर्स्ट टर्म में भी 2 है और सेकंड टर्म में भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 आ गया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा √2 प्लस √3। ध्यान से चेक करो, 2 जब कॉमन आ गया, यहाँ √2 बचेगा और यहाँ √3। ओके, अब क्या करें, अब
ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2, जब कॉमन ले लेते हो आप कोई नंबर ब्रैकेट से तो उसको काट सकते हो, 2 1 2 2 करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है √2 प्लस √3 एंड होल डिवाइडेड बाय व्हाट। अब देखिए नीचे 1 बचा, 1 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे इतना ही तो आएगा, यानी कि √2 और प्लस √3। अब एक बात बताऊँ, सुनो, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों का सम क्या होगा इरेशनल। जो भी होगा वी आर नॉट इंटरेस्टेड, पर जो भी होगा वही तो ये होगा। सोचो अगर ऊपर 5 लिखा होता नीचे 5, ऊपर 6 लिखा होता नीचे 6, तो तुम काट देते थे ना। तो ऊपर भी तो वही क्वांटिटी है, नीचे भी तो वही क्वांटिटी है, काट दो उठा के। कितना आ गया 2 बचा बस। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कह रहे इफ √2 इज इक्वल टू 1.4142। देखिए मैंने आपको लर्न भी कराया था कि √2 लगभग कितना होता है 1.414। इन्होंने पॉइंट के 4 प्लेसेस तक ले लिया, आफ्टर द पॉइंट 4 प्लेसेस तक 4 डिजिट तक ले लिया। तो ये जो वैल्यू इन्होंने दिया है अभी हम देखते हैं इसका क्या यूज है। कह रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, प्लीज फोकस करिएगा, ध्यान से सुनिए, स्क्वायर रूट ऑफ √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1। देखिए इसका क्या मतलब है, मैं ना इसको थोड़ा सुधार के लिख लूँ अगर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको कैसे लिखता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक, मैंने लिखा √2 - 1 अपॉन √2 + 1। देखो अगर कोई मेरे को बोले कि भाई ये आप क्या कर रहे हो, तो पता है मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि देखो भाई कैलकुलेटर ले लो, ठीक। अब मैंने यहाँ एक ब्रैकेट लगा दिया, उसका कारण है, समझो। मैंने बोला भाई कैलकुलेटर ले लो, √2 - 1 करो और उसको डिवाइड, मतलब √2 करो -1 ब्रैकेट में लिख के, और उसको डिवाइड करो किससे √2 + 1। अरे √2 - 1 कोई वैल्यू होगी, उसको डिवाइड लगाया कैलकुलेटर से √2 + 1 से, कोई वैल्यू होगी, तो कोई वैल्यू ही तो आएगी। भाई सोचो ना, अगर ऐसा लिखा होता, बताओ, मान लो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा होता 4/6, तो हम क्या करते कैलकुलेटर से, हम कहते भाई पहले 4/6 निकाल लो और जो आ जाए उसका क्या निकाल लो स्क्वायर रूट। यही बात तो है। तो पता है मैं भी यही सोच रहा हूँ क्या, कि ये जो भी वैल्यू है पहले इसको निकाल लो, जो आ जाए उसका क्या निकाल लो स्क्वायर रूट। बात समझ में आएगी नहीं। तो मैं ना ये बाहर वाले स्क्वायर रूट को अभी इग्नोर कर रहा हूँ, मैं इसको नहीं देख रहा हूँ अभी, ना 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 ना, मैं बस इतनी वैल्यू को अभी देख रहा हूँ, ठीक। तो पहले इतनी को सॉल्व तो कर लें। तो ओनली सॉल्विंग, ध्यान से चेक करिएगा, ओनली सॉल्विंग व्हाट, ये वाली वैल्यू यानी कि √2 - 1 अपॉन √2 + 1। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये ब्रैकेट अगर हम हटा दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। अब इसको सॉल्व नहीं करना आता आपको, बताइए, इसको तो कर ही लेते हो सॉल्व, कैसे करते हो रेशनलाइज करके, ठीक। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो √2 - 1 अपॉन √2 + 1, हाँ भाई बोलिए इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलिए, डिनोमिनेटर का, हाँ साइन चेंज, डिनोमिनेटर का ध्यान से करिए, √2 + 1 है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 - 1 से न्यूमरेटर में और √2 - 1 से डिनोमिनेटर में, करेक्ट। अब ऊपर देखिए जरा, √2 - 1 × √2 - 1 क्या होता है, ये क्या होता है, √2 - 1 का होल स्क्वायर होता है। देखिए बताता हूँ मैं आपको, देखिए x × x अगर लिखा हो कहीं पर तो हमको पढ़ाया गया है ये क्या होता है x² होता है कि नहीं भाई, चेक करो ना, x × x का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि x × x मतलब x की पावर 1 × x की पावर 1, बेस सेम है तो पावर ऐड नहीं कर देंगे हम, 1 + 1 कितनी हो जाएगी 2, तभी तो हमने x² लिखा, ठीक। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या लिखा है, x की जगह क्या लिखा है √2 - 1, फिर इंटू x की जगह फिर से क्या लिखा है √2 - 1, तो वहाँ x का स्क्वायर होता था, यहाँ किसका स्क्वायर हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए। और अगर आपसे पूछे कोई कैसे किया तो आप बोलोगे भाई देखो इस पे हाथ रख के इसको ऐसे छुपा लो, इसकी होल पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और जब भी कुछ भी पावर नहीं दी होती तो वो 1 होती, इसकी भी होल पावर 1 है, तो जब दोनों आपस में सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही तो पावर को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ जो होगा वो आ जाएगा और पावर में क्या आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में था क्या √2 - 1, ठीक है। तो √2 - 1, कोई डाउट है, √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब नीचे देखिए a + b × a - b क्या होता है, a² - b², a की जगह क्या आ जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस b की जगह 1 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसकी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, कितनी बार पढ़ा दिया, ठीक है। 2 - 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अरे 1 का स्क्वायर 1 × 1, हाँ भाई जरा बताइए मुझे, √2 - 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर ऐसा ही रहेगा, उसको मत टेंशन लो आप, 2 - 1 क्या होता है 1 ही तो होता है। और सुनिए आपको क्या पढ़ाया गया, किसी भी क्वांटिटी को 1 से डिवाइड करोगे वही आ जाता है, 5/1 5 होता है, 6/1 6 होता है, 8/1 8 होता है, तो this upon 1 यही तो आ जाएगा, यानी कि क्या √2 - 1 का होल स्क्वायर ही तो आ जाएगा,
ठीक, फिर भी अगर आपको अपॉन में 1 लिखना पसंद है तो आप लिख लीजिए क्या जा रहा है, ठीक है, लिख लीजिए क्या जा रहा है ना। अब एक काम करिए देखिए ध्यान से चेक करिएगा, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ये वाले को अब मैं कंसीडर कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू आ चुकी है मेरी, कितनी आई है ध्यान से चेक करो, आई है √2 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे कितना है 1। अब आपने क्या पढ़ा है कि अगर कहीं पर ऐसा हो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ a बाय b तो आप करते हो स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक, तो ये वाला स्क्वायर रूट इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, √2 - 1 का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। अब एक बात बताओ जरा, आपने क्या पढ़ा है कि अगर कहीं स्क्वायर रूट हो किसका, एक्स स्क्वायर का, तो आंसर क्या आता है, एक्स, नहीं पता, बताया ना, क्यों कैसे बताया था मैंने, बताइए, मैंने बताया था कि भाई ऐसा अगर लिखा हो कहीं तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर तो लिखोगे स्क्वायर रूट। अब मैंने बताया था कि ये जो स्क्वायर रूट आप हटाओगे तो पावर कितनी लगाते हो, 1/2 करते हो कि नहीं करते हो, वही काम यहाँ पे करोगे, ध्यान से चेक करो। वैसे तो आपको भी पता है कि ये स्क्वायर रूट को ही हटा देगा, सॉरी ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को हटा देगा, फिर भी अगर आपको दिखाना हो एग्जाम में तो √2 - 1 का स्क्वायर, ये तो हमने ऐसे ही लिखा, और जब इस रेडिकल को हम हटाएंगे तो हम इसकी होल पावर कितनी चढ़ा देंगे, 1/2। और एक बात बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी ना याद हो तो फिर बेकार है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है, 1 ही तो होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो ये आ गया नीचे 1। अब इसको चेक करिए, आपने क्या पढ़ा था, जब क्या होता है a की पावर p की होल पावर q, तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, a की पावर p इंटू क्यू, जहाँ पर a कोई रियल नंबर होता है तो √2 - 1 एक रियल नंबर ही तो है, इसकी पावर p इंटू क्यू, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि √2 - 1 की होल पावर 2 × 1/2, और 2 × 1/2 में क्या होगा, 2 × 1 = 2, तो 2/2, और 2/2 क्या होता है, कट जाएगा, 1 ही तो आएगा, और किसी की पावर 1 नहीं लिखी जाती है, तो इतना ही आ गया, और नीचे क्या आ गया 1, और किसी क्वांटिटी को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो वही तो आ जाएगा, यानी कि √2 - 1 आ गया। बताइए कोई डाउट है। अब √2 की वैल्यू दी हुई है, रख दो, क्योंकि आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, ये सॉल्व करते करते कहाँ तक पहुँच गया, √2 - 1 तक, तो यानी कि इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, √2 - 1 आ गई, और √2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बताइए, 1.4142 और -1। अब ये बच्चे नहीं माइनस कर पाते, इसको मैं माइनस करके दिखाता हूँ। देखिए 1.4142 में से आपको 1 माइनस करना है। 1 का मतलब क्या होता है, 1.0000 ही तो होता है, तो 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, 1.0000 लिख रहा हूँ, माइनस करेंगे, 2 - 0 2, 4 - 0 4, 1 - 0 1, 4 - 0 4, 1 - 1 0, और नंबर ऊपर वाला बड़ा था इसलिए प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, यानी कि पॉजिटिव आएगा, तो 0.4142 मिल रहा है कहीं क्या, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देखिए इसको कैसे पढ़ा जाएगा, पता है, इसको पढ़ा जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा जरा, देखिए फोर्थ रूट किसकी, जो अंदर लिखा है इसकी, यानी कि फोर्थ रूट ऑफ व्हाट, क्यूब रूट ऑफ 2 to the power 2। ओके, अगर मैं यहां ब्रैकेट लगा लूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब एक एक स्टेप करके सॉल्व कर रहे हैं, या तो आप अंदर से बाहर सॉल्व कर लो, या तो आप बाहर से अंदर सॉल्व कर लो। मतलब ये जो हमने ब्रैकेट लगाया है इस पर आप हाथ लगा लो, ऐसे इसको छुपा लो, छुपा लिया, तो ये जो कुछ भी ब्रैकेट में है ये ऐसे ही आ जाएगा, और ये वाला अगर आप रेडिकल हटाओगे तो इस ब्रैकेट के ऊपर पावर कितनी लगेगी, 1/4, नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे लग गया 1/4। अंदर जो था उसको कॉपी कर लो, चलो फटाफट कॉपी करो, क्या था अंदर था क्यूब रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। कोई डाउट है, हाँ। अब देखिए अगर मैं यहाँ ब्रैकेट लगा लूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मेरे को ये वाला रेडिकल हटाना है, सही है। तो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, देखिए ये होल पावर 1/4 को आप लिखे रहने दो ऐसे ही। अब देखिए 2 का स्क्वायर मैंने लिखा, ब्रैकेट लगाया, अब जब ये वाला रेडिकल हटाऊंगा तो यहाँ क्यूब रूट है, तो 2 के स्क्वायर पे पावर क्या लग जाएगी, 1/3। कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब ये तीनों पावर आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देखो, 2 का स्क्वायर पे हाथ लगा लो ऐसे, पहले उसको छुपा लो, ठीक। तो ये क्या है, a की पावर p की होल पावर q, तो क्या होगा a की पावर p इंटू क्यू, ये रहा p ये रहा q, ठीक। यानी कि 2 का स्क्वायर की होल पावर 1/3 इंटू 1/4, यही हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो जाएगा 2 स्क्वायर, और देखिए 1 इंटू 1 क्या होता है 1, और 3 4 12, करेक्ट। अब फिर से वही बात, a की पावर p और इसकी होल पावर q, ये p है
और ये क्या है क्यू, 2 क्या है पी, 1/12 क्या है क्यू, मल्टीप्लाई कर दो। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, तीनों पावर को उठा के मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते थे, स्टेप बाय स्टेप करना है, स्टेप बाय स्टेप करो। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 1 जा 2 होता है और अपॉन में 12, 2 1 जा 2 6 जा 12, तो ये आ गया 2 की पावर क्या 1/6। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया हुआ है, यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ, इसको क्या पढ़ोगे बताओ, क्यूब रूट ऑफ 2, इसको 4th रूट ऑफ 2, इसको 12th रूट ऑफ 32। अच्छा एक बात बताओ, ये 32 क्या होता है? देखिए आप एक खास बात देख रहे हैं इस क्वेश्चन में, खास बात ये यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो 32 को भी आप 2 की पावर के फॉर्म में बदल सकते हो। हाँ 2 की पावर 5 क्या होता है 32, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। 2 की पावर 5 क्या होता है 32, क्यों भाई? क्योंकि अगर हम 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 32 ही तो मिलेगा। कैसे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। और ये बहुत फेमस वैल्यू आप लर्न कर लीजिए, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 होता है, ठीक। तो हमने क्या किया, ध्यान से चेक करिए, ध्यान से चेक करिएगा, हमने इसको क्या लिख सकते हो आप बताओ, 2 की पावर, हाँ ये रेडिकल हटा दो तो 1/3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हो 2 टू द पावर 1/4, कोई डाउट है? इंटू, अभी ध्यान दो, इसको थोड़ा सा होल्ड कर लो, रुक जाओ, ये 12th रूट ऑफ, पहले आपने 32 को क्या लिखा 2 टू द पावर 5, फिर ब्रैकेट लगाया, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू है। अब ध्यान चेक करिए, 2 की पावर 5 तो है ही, उसको मैंने लिखा, और यह वाला रेडिकल हटाऊंगा तो इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/12, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/12, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर 1/4 इंटू 2 टू द पावर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पता ही होगा, हाँ। तो क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 5/12। अब आपने क्या पढ़ा था, ये इंटू है सब, आपने क्या पढ़ा था, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या कर दो, ऐड कर दो। ये देखिए बेस 2 बेस 2 बेस 2, तो पावर सभी ऐड हो जाएंगी, यानी कि 2 टू द पावर क्या हो जाएगा बोलिए 1/3 और प्लस 1/4 और प्लस 5/12। इसको आता है करना सॉल्व, आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/12। हाँ भाई 3 4 12 का एलसीएम कितना आता है 12, 12 को डिवाइड करोगे किससे 3 से, 4 आएगा तो 4 1 जा 4 प्लस 12 को डिवाइड करो 4 से 3 आएगा, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3 प्लस 12 को 12 से डिवाइड करो 1 आएगा, 1 1 जा, ये तो आता होगा सभी बच्चों को, सॉरी यहाँ 5 था ना, लास्ट में 5/12 था, ठीक है। तो 12 को 12 से डिवाइड करो आएगा कितना 1, 5 1 जा 5, कितना आ गया 4 + 3 कितना होता है 7, 7 + 5 12, तो 12/12 आ गया, ठीक है। तो कर लीजिए नेक्स्ट स्टेप में 2, और इसको पूरे को सॉल्व किया तो क्या आ गया 12/12, और 12/12 कितना होता है 1, कट जाएगा ना 1/1, तो 2 की पावर क्या हो गया 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है 2 ही तो होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला जा रहा है 4th रूट ऑफ व्हाट 81 टू द पावर -2, ये क्या होता है, ये 81 टू द पावर -2, इसका क्या मतलब होता है, कल ही आपको बताया था, हाँ 1 अपॉन में कर दो इसको, 1 अपॉन में 81 की पावर क्या हो जाएगी 2, करेक्ट, ओके। अब ध्यान से चेक करिए, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से चेक करिएगा कि 1 अपॉन 81 को आप क्या लिख सकते हो 9 का स्क्वायर, कोई डाउट हो तो बताइए। 81 को 9 का स्क्वायर लिख दिया और पूरे पे स्क्वायर था तो चढ़ा दिया। अब 1 अपॉन, हाँ भाई पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 टू द 4 यानी कि 9 टू द पावर 4 हो गया, ठीक। अब ये जो हो जाएगा पता है क्या हो जाएगा, सुनो 1 की पावर 4 कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 की पावर 4, 1 की पावर कुछ भी आंसर बनाता है, ठीक है। तो 1 को हमने 1 की पावर 4 लिखा अपॉन 9 की पावर 4। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, उल्टा मैं चल रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। अब सुनो ध्यान से चेक करो, इसकी भी पावर 4 इसकी भी पावर 4, तो 1 अपॉन 9 की होल पावर 4 नहीं लिख सकते हो, बताओ। पढ़ा था कल हमने कि अगर a की पावर m हो और b की पावर m हो तो a अपॉन b की होल पावर m लिख सकते हैं हम, तो ये हो गया। इसका मतलब आपने ये क्या सॉल्व किया, आपने ये सॉल्व किया 81 की पावर -2 को ही तो सॉल्व किया, कितना आ गया बताओ 1 अपॉन 9 की होल पावर 4, यानी कि ध्यान से चेक करिएगा 4th रूट किसका था 81 की पावर -2, और 81 की पावर -2 की जगह क्या आ गया 1/9 की होल पावर 4 आ गया कि नहीं आ गया बताइए। हाँ, अब ये वाला रेडिकल हटा दो, 4th रूट है तो क्या हो जाएगा 1/9 की होल पावर 4 तो था ही, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 1/4, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि 1/9 की होल पावर 4 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4 क्या होता है 1, अरे कट जाएगा यार 4/4 1 ही तो होता है,
और किसी भी नंबर की पावर 1 यानी कि 1/9 की पावर 1 क्या हो जाएगा, वही नंबर यानी कि 1/9। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09, तो क्या करेंगे, बेस से में पावर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 256 टू द पावर व्हाट, टू द पावर 0.16 प्लस 0.09। इसको ऐड करना आता है, कितना आ जाएगा 0.16 और प्लस 0.09, 6 प्लस 9 15, कैरी जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 0.25। एक बार बताओ ये 0.25 क्या होता है, कभी किया है? 1/4 को सॉल्व करिए, 0.25 ही तो होता है। 1 को डिवाइड लगाओ 4 से, आता है करना? 4 0.90, 4 2 ज़ा 8, 2 बचा, पॉइंट के हेल्प से 0, 4 5 ज़ा 20, रिमाइंडर 0, 1/4 0.25 ही तो होता है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 256 की पावर, यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम 0.25, और इसके नेक्स्ट स्टेप में 256 की पावर 0.25 की जगह आपने 1/4 लिख दिया। कोई डाउट है बताइए? अब 256 को 2 की पावर के फॉर्म में लिख दो या 4 की पावर के फॉर्म में लिख दो, मुझे तो समझ में आ रहा है 4 की पावर के फॉर्म में आराम से आ जाएगा। कैसे? देखिए 4 4 ज़ा, अरे हाँ आपको 16 का स्क्वायर याद है ना, 16 का स्क्वायर क्या होता है? 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो देखो ऐसे ही मैंने सोचा, ये रहा 16 और ये रहा 16, 16 इंटू 16 16 इंटू 16 256 होता है। तो 256 को 16 इंटू 16 लिखा पहले मैंने, फिर मैंने इस 16 को 4 इंटू 4, इस 16 को 4 इंटू 4, यानी कि 256 को आप क्या लिख सकते हो, 256 को आप 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख सकते हो, का मतलब है 4 की पावर 4 नहीं लिख सकते हो, ठीक। तो इस 256 को आपने क्या लिखा, 4 की पावर 4 की होल पावर 1/4। नेक्स्ट स्टेप में पावर्स मल्टीप्लाई, यानी कि 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर 1 यानी कि 4। तो कुछ आ रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। तो एक्स के इक्वल इनमें से कौन है, एक बार बताओ। ये तो सॉल्व ही नहीं होगा कभी, नहीं समझ पाए क्यों नहीं होगा? हाँ अरे भाई यहाँ अगर मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है बीच में तब तो करते हैं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा कि एक्स की पावर समथिंग माइनस एक्स की पावर समथिंग, ये तो गया, ठीक। अब बी को देखिए, बी को थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर, सॉरी 12th रूट है, 12th रूट ऑफ एक्स की पावर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4/3। अब इसका रेडिकल हटाओ तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4/3 की होल पावर व्हाट 1/12। पावर्स मल्टीप्लाई करिए तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 1/12, ये हो गया एक्स की पावर 4 1 ज़ा 4 अपॉन 12 3 ज़ा 36। ऐसा तो कहीं एक्स के इक्वल कहाँ आया, ये तो एक्स की पावर 4/36, ये भी गया। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, ठीक। ऑप्शन सी को यदि हम चेक करें, ध्यान से चेक करिएगा, आप ब्रैकेट ये जो लगा हुआ है, आप ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन पहले सॉल्व कर लो, ठीक। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इतना तो याद होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स ही तो हो जाएगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक्स स्क्वायर हमने लिखा और ये वाला रेडिकल हटाओगे तो पावर कितनी आ जाएगी 1/2, और इस पूरे पे पावर कितनी थी 2/3, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, एक्स की पावर 1 यानी कि क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, ठीक है। और होल पावर व्हाट 2/3, ओके। ये भी नहीं आ रहा है, आई थिंक मैंने ऑप्शन कुछ गलत किया हुआ है, लिखा है, लेट मी चेक इट, यस एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है अंदर, क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3 लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, वापस से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर एक्स की पावर 3 हो जाता, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए, पहले इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3 की होल पावर, ध्यान दें ये वाला स्क्वायर रूट हटाओगे तो होल पावर क्या आ जाएगा 1/2, और इसकी होल पावर 2/3। कोई डाउट है बताइए? नेक्स्ट इसको सॉल्व करो तो पावर्स मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स की पावर 3/2, भाई 3 1 ज़ा 3/2, और होल पावर कितना है 2/3। अब ये पावर मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 2/3, ये हो जाएगा एक्स की पावर 3 2 ज़ा क्या होता है 6/2 3 ज़ा 6, 6 से 6 कैंसिल, एक्स की पावर 1, और एक्स की पावर 1 क्या होता है, एक्स ही तो होता है। यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी की वैल्यू तो कितनी आ गई एक्स, तो यानी कि एक्स किसके इक्वल है, एक्स किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब का होल पावर 2/3 के इक्वल। कोई डाउट है? इस ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि एक्स की पावर क्या होनी चाहिए 12/7 और प्लस 7/12। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, 10 कांट बी इक्वल टू एक्स, ये एक्स के इक्वल नहीं आएगा, आप कर लीजिएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर, और ये एक्सरसाइज 1.1 हमारी सॉल्व हो गई है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के साथ, ओके।
और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक को चेक करना ना भूलें, वहाँ पर आपको बहुत सारे चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।